97 विदाउट लॉस। लगा कि मैच पूरे कंट्रोल में है, भारत बहुत आगे है, पर क्रिकेट है जनाब, टेस्ट क्रिकेट है उस पर जिसमें आते हैं बहुत सारे रंग, पैंतरे बदलता है ये खेल। 97 विदाउट लॉस, 115 पर 4 एक समय। अब गाड़ी रुकी है 125 के स्कोर पर, 125 पर 4 है। पंत के साथ राहुल है, राहुल को एक जीवन दान मिल चुका है। एंडरसन ने अपना कमाल धमाल दिखाना शुरू कर चुके हैं, ऑफ कोर्स एक रन आउट हो चुके हैं। आई मीन देयर इज दिस मैच इज सेटिंग ऑन अ तराजू, तराजू के ऊपर बैठे हैं। अब किस तरह पलड़ा झुकेगा ये तो तीसरे दिन का खेल बताएगा, जिसमें थोड़ी सी रेन की फोरकास्ट भी है, which might not be a great thing for टीम इंडिया, क्योंकि बैटिंग जब आप करते हैं ना, इन आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यू डोंट वांट टू बी इन दैट स्पेस। पर आज का मेरा ट्रिविया क्या है, सब पे करनी है बात, और ट्रिविया ये है कि वो कौन सा ऐसा भारतीय बल्लेबाज है जिसके इन अ कैलेंडर ईयर अक्रॉस 3 फॉर्मेट सबसे ज्यादा रन है। बताओ, जानते हैं आप उस खिलाड़ी को? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मच जाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद कैस्ट्रल एक्टिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या आपको हिंट दूं कि वो जो मेरा ट्रिविया उसका हिंट दूं कि इज अ करंट क्रिकेटर, मतलब अक्रॉस 3 फॉर्मेट। जस्ट थिंक अबाउट इट, कौन हो सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर हम मैच की बात करें, और मैच की बात करनी जरूरी है क्योंकि जब पहले दिन का खेल शुरू खत्म हुआ था ना, तो आपको लगा बहुत आगे, टॉस आप हार चुके हैं, सामने वाली टीम ने बैटिंग कर ली है। अगर सामने वाली टीम ने बैटिंग की है तो फिर आपने उसको 183 पे रोक दिया। दिस वाज फिनोमिनल। 2 विकेट पहले 2 सेशन में, फिर 6 विकेट, एंड दैट वाज इट। और आपने अपनी एक भी विकेट नहीं गवाई, तो फिर 183 पे सामने वाली टीम डिसमिस, 21 विदाउट लॉस। यू आर रॉकिंग बॉस। दिस मतलब इससे बेहतर जो साल वो कहते हैं ना, सीरीज की शुरुआत हो ही नहीं सकती ना। फर्स्ट डे फर्स्ट टेस्ट आफ्टर लूजिंग द टॉस, जस्ट सिटिंग इन द ड्राइवर सीट। अब दूसरे दिन आपको कंसोलिडेट करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको शुरू में विकेट नहीं कमानी, और एग्जैक्टली वही हुआ। आसान नहीं था बैटिंग, बिल्कुल आसान नहीं थी बैटिंग। जहां पे थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, पर जूझते रहे, लड़ते रहे। राहुल के साथ रोहित थे, और लग रहा था कि मैच अपने नियंत्रण में आएगा। फिर विकेट गिरे, और फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक रन आउट, और कुल मिला के 4 विकेट गिर चुके हैं। उस पे सब पे करेंगे बात, और आगे की तरफ भी देखेंगे। लेकिन लेट मी जस्ट स्टार्ट विद बेटवे माय प्रेडिक्शंस। कल तो मेरी एक भी ठीक नहीं हुई, नहीं, पहले दिन 2 हुई थी, दूसरे दिन एक भी नहीं हुई, तीसरे दिन आई शुड ट्राई माय लक। बेटवे माय प्रेडिक्शन एज मेनी एज 4 ऑफ देम। देखिए, पहला जो मेरा बेटवे प्रेडिक्शन है वो ये है कि एंडरसन 2 और विकेट लेंगे, 2 चटका चुके हैं, 2 और ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है। मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यार। आई मीन आपको जब लगता है ना कि गेम थोड़ी फंसेगी, कुछ होगा यार, इनका इतना अच्छा नहीं हो रहा है, ही कम्स अप विद विकेट। सो आई एम प्रेडिक्टिंग कि वो विकेट लेंगे, और 2 और मुझे लगता है इंडिया लीड भी ले लेगा। इंडिया शुड टेक द फर्स्ट इनिंग्स लीड। कितनी बड़ी लीड होगी आई एम नॉट टू श्योर, पर अगर मैच पूरा होता है तो लीड भारत को मिल जाएगी, विच इज फेयर। एक्चुअली 6 विकेट आपके हाथ में, और बहुत ज्यादा रन आप पीछे नहीं है। 2 लोग जो है कॉट बिहाइंड होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कॉट बिहाइंड का मतलब वो स्लिप्स में भी आउट हो सकते हैं, तो वो बिहाइंड द स्टंप्स 2 और खिलाड़ी आउट होंगे। और मेरा एक प्रेडिक्शन है जो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वेदर ऐप चेक कर लिया है। वेदर ऐप कह रहा है कि बारिश होगी, बारिश का खलल पड़ेगा, तो दैट्स माय 4th प्रेडिक्शन। अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यू नो द ड्रिल, कीप प्रेडिक्टिंग, कीप विनिंग। आगे थोड़ा सा और बढ़ने से पहले, मतलब ऑब्वियसली तीसरे दिन की तरफ ही रुकते रहते हैं, क्योंकि कैस्ट्रल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर कौन हो सकता है ये आज के दिन के खेल के लिए? मैं कह रहा हूँ कि हो सकते हैं जिमी एंडरसन, क्योंकि एंडरसन के पास ना ये काबिलियत है यार। आई मीन 600 विकेट्स तो ले चुके हैं, एकमात्र फास्ट बॉलर है। अब अनिल कुंबले के बिल्कुल साथ खड़े हैं, इक्वल नंबर ऑफ विकेट्स, टेस्ट विकेट्स एज अनिल कुंबले। आई मीन फास्ट बॉलर वहां तक कोई पहुंचेगा किसी को नहीं पता लगता था, लेकिन ये पहुंच गए हैं, और अभी भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और मतलब सामने वाली टीम की कमर तोड़ रहे हैं। 2 गेंदों पे 2 विकेट चटकाए, और मैच को ना ऐसे पलट दिया। चाहे वो पुजारा की गेंद थी, या फिर वो कोहली का विकेट था, कोहली को गोल्डन डक पे आउट करना। कोहली वर्सेस एंडरसन, दैट कॉन्टेस्ट इज बैक अगेन, जिसका फर्स्ट राउंड हैज गॉन टू जिमी एंडरसन। और आज भी मुझे लगता है ये और तंग करेंगे। 2 और विकेट मैं कह ही रहा हूँ कि वो लेंगे। तो जो हीट ऑफ द मोमेंट है ना, जब गर्मी बढ़ती है मैच में, और जब थोड़ा सा और नॉइज व्हेन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ क्लटर, दैट इज व्हेन the guy who's fit, who's supremely fit, that's what Castrol Active does to your bike as well, right? It keeps it fit in the midst of noise and heat and all. That's Jamie Anderson, and that's why he's my Castrol Active 3x match protector. अब आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे मुड़ के भी देख लेते हैं हुआ क्या। देखिए 97 पे आप कोई आउट नहीं है,
है। सब कुछ ठीक चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब बैटिंग मुश्किल थी तब भी राहुल वहां पर जमे हुए थे, रोहित से एक्चुअली बहुत पीछे थे। फिर राहुल को थोड़े से रन मिले, 2-4 अच्छे ट्राई मिले, एक आधा भारा किनारा मिला, पर रन मिले। रोहित was still consistently just taking time, waiting for the full balls, और उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे वो खेलते आए हैं पिछले काफी पारियों में। अगर हम भारत से बाहर की पारियां देखें, 60 से ऊपर गेंदें उन्होंने आई थिंक पिछले 7 में से 6 पारियों में ऐसा कुछ काम करके दिखाया। अर्धशतक लेकिन सिर्फ एक ही आया, दैट्स बीन अ बिट ऑफ अ कंसर्न। यहाँ पे ओली रॉबिन्सन का एक शॉर्ट बॉल था, पीछे फील्डर आउट हो गए। पैट कमिंस वाला मुझे डिसमिसल याद आया सिडनी का, जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लग रहा है कि रोहित एब्सोल्युटली कंट्रोल में है, वो एक शॉट मारते हैं आउट होते हैं। दैट हैपन एट द स्ट्रोक ऑफ लंच। अब स्ट्रोक ऑफ लंच पे तो भाई स्ट्रोक ऑफ टी पे हमने भी तो विकेट चटकाया था ना, बेस्ट का रिमेंबर, उसके दूसरी तरफ डैन लॉरेंस एंड दैट इज टक 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 करके 6 विकेट गिर गए इन द लास्ट सेशन। दैट वाज डे 1। डे 2 पे आप लंच से जस्ट पहले आप आउट कर देते हैं रोहित शर्मा को। लंच के दूसरी तरफ आते हैं जिमी एंडरसन, पहले चेतेश्वर पुजारा। अच्छी गेंद थी ये, और अच्छी गेंद पे आउट होना, देयर इज नो शेम इन इट, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि पुजारा को अच्छी गेंदें बहुत ज्यादा मिल रही हैं। So that is something that will be playing on his mind कि मेरे साथ इतना ऐसा क्यों हो रहा है, am I allowing good balls to happen, or is there something like I'm just unfortunate? So that's a question that he has to answer. और उसके बाद विराट कोहली पिछली बार जब 2018 में आए थे तो एक बार भी एंडरसन को आउट नहीं हुए थे, बाहर की गेंदों को छोड़ रहे थे। पहली गेंद भारी किनारा, पीछे दस्ताने, 2 गेंदें 2 विकेट, जिमी एंडरसन is on a hat trick, and that changed the game completely. And in fact, that's where Betway moment of the day. Let me just show you those 2 dismissals first. यार ये गेंदें बहुत अच्छी हैं ऑनेस्टली। आप ये हम बार बार देखने वाली ये गेंदें हैं कि आगे बढ़ती है, बाहर जाती है। फिर उसके बाद कोहली वाली बॉल जो थी वो एक्चुअली एक रेगुलेशन टेस्ट मैच बॉल थी, पर सही जगह पे गिरी, भारी किनारा लगा। अब आउट हो गए, 2 गेंदों पे 2 विकेट। अब आप रहाणे से क्या उम्मीद करते हैं? आपके उप कप्तान हैं, बहुत सारे मैच खेल चुके हैं कि ये आएंगे और मतलब रन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा फिजिटी लगे ना कि पहले वो 1 रन जो पहला ऑफ द मार्क के चक्कर में रन आउट होने वाले थे, डायरेक्ट हिट लगती तो एक्स्ट्रा रन मिले। अब यहाँ राहुल ने खेली बॉल थी, रन नहीं मांगा था, ऑनेस्टली नहीं भागे थे, आधे रास्ते तक नहीं गए थे, बट उन्होंने रहाणे एट द अदर हैंड हैड ऑलरेडी टेकन ऑफ। और कोई भी भागता, अगर ये रन भागते तो कोई भी रन आउट था, दोनों एंड पे रन आउट थे। पर जब वापस आते हैं डायरेक्ट हिट लग जाती है, नहीं भी लगती तो फील्डर वहीं खड़े थे, तो यहाँ पर रहाणे आउट हो जाते हैं और अचानक आप 115 पे 4 हो जाते हैं। 115 पे 4, नाउ यू आर एक्चुअली स्टार्टरिंग। अब आप फंस चुके हैं। भारी किनारा लगा था रोहित का, सॉरी राहुल का भी, और अगर वो भी कैच पकड़ा जाता तो इंडिया 5 डाउन थी। 5 डाउन तो 10th यू स्टेयरिंग डाउन द बैरल बॉस, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स की लीड अगर लंबी ना हो तो फिर जो आपने पहली बार टीम को जल्दी रोका, दैट एडवांटेज गेट्स नलीफाइड, क्योंकि आपको आखिरी बैटिंग करनी है। हालांकि ये इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, आपको स्टिल गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा, पर लेट्स नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि 97 विदाउट लॉस पे तो हमें लग रहा था हो जाएगा, पर टेस्ट क्रिकेट में होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है, और वो आज करना पड़ेगा। ऋषभ पंत वेरी टाइट रोप टू वॉक की। अब आप मारें या छोड़ें या किस तरीके से खेलें, WTC के फाइनल में खेले थे वैसे खेलें या थोड़ा सा और संभल कर खेलें, कूद के मारें या खड़े होकर खेलें। कूद के मारते आउट हो गए तो फिर तो आलोचना होगी, लेकिन खड़े होकर खेलेंगे तो क्या रन बनेंगे? दैट्स समथिंग दैट ही हैज टू आंसर। राहुल हैज टू स्कोर मोर बाय, मतलब डिजाइन तो ओपनर बने नहीं है, डिफॉल्ट बन गए हैं। पहले गिल ने करनी थी, फिर मयंक ने करनी थी, दोनों इंजर्ड हो गए तो राहुल को ओपन मिल गई, जो कि पृथ्वी पे भी आए नहीं है। तो फिर मौका है गुरुजी, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, फट से उसका लेमन जूस बनाओ और पी जाओ, शिकंजी बना के पी जाओ। दैट्स हिज अपॉर्चुनिटी। जड्डू को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मे बी ही इज प्लेइंग अहेड ऑफ अश्विन बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। तो फिर आप रन बनाइए। शार्दुल ठाकुर मे बी ही इज ऑल्सो प्लेइंग अहेड ऑफ उमेश यादव, क्योंकि ही कैन बैट, तो आपको भी रन बनाने पड़ेंगे और टेल को भी बैक करना पड़ेगा टू जस्ट गेट टू से एटलीस्ट 210, 220, 230, that is where 230 is where you want to be actually, और पहुंच सकते हैं। उतनी भी दूर नहीं है, यहाँ से 100 रन बना लीजिए, 230, 235 तक 110 रन। आई एम जस्ट गेटिंग ग्रीडी एज द वीडियो इज प्रोग्रेसिंग, पर एंडरसन अभी भी तंग करेंगे मुझे ऐसा लगता है। और खेलिए, स्टॉप स्टार्ट चल सकता है, जो इज नेवर अ गुड थिंग फॉर टीम इंडिया, बिकॉज ऑफ कोर्स योर बैटिंग अंदर बार जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब मेरा जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था, हु इज दैट इंडियन बैट्समैन जिसने सबसे ज्यादा कैलेंडर रन बनाए हैं अक्रॉस 3 formats in a calendar year? The name is Virat the Run Machine Kohli. He's been absolutely sensational. यहाँ पे रन नहीं बने, but mark my words, by the end of this series
ही विल हैव रन्स अंडर हिज बेल्ट। अब आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी वॉच अलॉन्ग का। वॉच अलॉन्ग पे आज इरफान पठान आ रहे हैं, आज दिनेश कार्तिक आ रहे हैं ना, आरजे रौनक भी आएगा यार। मैंने बहुआ को बोला, बहुआ पार्टनर आ जाना यार, कप्पे मारेंगे। सो आई ट्राई टू गेट हिम इन एज वेल। तो टुडे इज अ ब्लॉकबस्टर लाइनअप फॉर अस, वी शैल चेक इट आउट देयर। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो नॉइज मेकर कॉन्टेस्ट का हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे, उसमें हिस्सा आप नहीं ले पाएंगे और नॉइज के आप प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे नहीं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या करना है। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, सब्सक्राब करना जरूरी, नोटिफिकेशन घंटी बजाना जरूरी। और 2:50 से फिर मिलेंगे और फिर करेंगे मिशन डोमिनेशन। मजा आएगा यार, बहुत मजा करेंगे। ये दिन जो है ना, ये निर्णायक मतलब मूविंग डे होता है ना, 3rd डे ऑफ टेस्ट मैच, एंड वील मेक द गेम मूव टुवर्ड्स इंडिया होपफुली।